Yes, overhead means what? No idea? Overhead means overheads means indirect expenses. हाँ, expenses तो है, but कौन से expenses? Indirect expenses. Expenses are of two types. One is direct expenses and other one is indirect expenses. अफरीन, मैं सब रिकॉर्डिंग भेजने वाली हूँ। अभी तक जो हुआ है, आज से कुछ भी रिकॉर्डिंग सेंड नहीं करूँगी। ओके, आई एम नॉट गोइंग टू सेंड एनी रिकॉर्डिंग फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। ओके, अभी जो भी है लेक्चर में ही होगा। इफ यू आर अटेंडिंग लेक्चर यू विल गेट अंडरस्टैंड, नहीं अटेंड करोगे तो नहीं। हाँ, बाकी रेस्ट कल परसों का मिल जाएगा आपको रिकॉर्डिंग। ओके, आई एम गोइंग टू सेंड इट टुडे। Overhead means indirect expenses. Indirect expenses are of how many types? फैक्ट्री ओवरहेड्स होता है, आप लोगों ने कॉस्ट शीट में किया है ना। फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, एंड selling and distribution overheads. Okay, these overheads that you already know. Now under this chapter, what you are supposed to do, you have required to allocate and apportion the overheads. Allocate and apportion, ये दो important word हैं जो आपको ये chapter में पता होने चाहिए. Apportionment of overheads. Now, allocation is one thing and apportionment is other thing. Allocate करना और apportionment करना. जब आपको अभी सपोज एक फैक्ट्री है, वहां पर 4 अलग अलग प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। एक फैक्ट्री है, एक ही फैक्ट्री शेड है, उसमें 4 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ए बी एंड ए बी सी एंड डी, ऐसे 4 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। अभी कुछ एक्सपेंसेस होंगे जो डायरेक्टली ए के लिए होंगे, बी के लिए होंगे, सी के लिए होंगे और डी के लिए होंगे। जैसे मटेरियल, ए का मटेरियल अलग आता होगा, बी का मटेरियल अलग आता होगा, सी का मटेरियल अलग होता होगा, डी का मटेरियल अलग होता होगा। मटेरियल आर ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर डायरेक्ट, लेबर भी डायरेक्ट होगी। सॉरी, material are direct expenses, लेबर इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मतलब एक लेबर एक ही प्रोडक्ट पे काम करती होगी, वो दूसरे पे काम नहीं करेगी, तो दीज आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मशीन जो ए के लिए यूज होती होगी वो मे बी स्पेसिफिकली ए के लिए होगी, बी के लिए सेपरेट होगी, सी के लिए सेपरेट होगी, डी के लिए सेपरेट होगी। तो मशीन ओवरहेड्स, मशीन से रिलेटेड जो खर्चा होगा, या फिर अगर कॉमन मशीन भी है तो ए प्रोडक्ट कितने घंटे चला उस मशीन पे, ए कितने आवर्स चला, सिमिलरली बी कितने आवर्स चला, ये सब क्लियरली पता होगा। तो इन दैट केस वी नो टाइम एंड वी नो द बेसिस के, इस बेसिस पे हम उसको अलोकेट कर सकते हैं, कल अलोकेट करेंगे। allocate means when you know the basis of allocation and which is correct. apportionment means वो किसी और चीज का खर्चा है लेकिन हम इस पे लोड कर रहे हैं। जैसे अभी ये प्रोडक्ट्स बनाने के लिए प्रोडक्ट डिपार्टमेंट तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन इनकी मशीन्स को चेक करने के लिए, इनके प्रोडक्ट्स को चेक करने के लिए देयर वुड बी अदर डिपार्टमेंट लाइक क्वालिटी इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट, जैसे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। अभी मशीन को मेंटेनेंस लगता है ना घड़ी घड़ी, तो एक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होगा, क्वालिटी चेक डिपार्टमेंट होगा। ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट होते हैं विच cater to all the products, which provide services to all the products.
ए को भी देता है, बी को भी देता है, सी को भी देता है और डी को भी देता है। तो ये जो सर्विस डिपार्टमेंट्स है, दीज आर योर सर्विस डिपार्टमेंट। तो सर्विस डिपार्टमेंट को जो सर्विसेज देता है, सर्विस डिपार्टमेंट सब प्रोडक्ट को सर्विसेज देता है, लेकिन सर्विस डिपार्टमेंट कुछ सेल नहीं करता है। सर्विस डिपार्टमेंट इज नॉट अ कॉस्ट सेंटर विच विल जनरेट एन इनकम। सर्विस डिपार्टमेंट है तो सही, इधर एक्सपेंसेस तो इनकर होते हैं, बट उस एक्सपेंसेस को सेट ऑफ करने के लिए सर्विस डिपार्टमेंट के पास कोई इनकम नहीं है। दिस कॉस्ट सेंटर डज नॉट हैज एनी इनकम। तो अल्टीमेटली ये जो सर्विस देता है वो ABCD को देता है, मीन्स ये सर्विस डिपार्टमेंट का जो कॉस्ट है वो ABCD को डिवाइड होना चाहिए। सर्विस किसको दी गई है? डिपार्टमेंट ए, बी और सी और डी को, प्रोडक्ट डिपार्टमेंट को, प्रोडक्ट ए को, प्रोडक्ट बी को और प्रोडक्ट सी और प्रोडक्ट डी को। तो जब सर्विस डिपार्टमेंट का जब हम कॉस्ट प्रोडक्ट पे अपलोड करते हैं उसको बोलते हैं एपोर्शनमेंट। उसको क्या बोलते हैं? एपोर्शनमेंट। अभी एक सिंपल एग्जांपल और लेते हैं हम लोग, थोड़ा उसको समझने के लिए। सपोज अभी आपके पास एक फैक्ट्री है, ठीक है। आई डोंट नो मेरे को ये यूज करने आएगा कि नहीं आएगा। अब ये एक पूरा ये डिपार्टमेंट है, ओके। ये सपोज ये एक फैक्ट्री है, इसमें डिपार्टमेंट्स है, ये डिपार्टमेंट्स है, ओके। ये प्रोडक्ट ए डिपार्टमेंट है, दिस इज प्रोडक्ट ए, दिस इज प्रोडक्ट बी, दिस इज सर्विस डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट C, and this is service department D, okay। अब ये एक फैक्ट्री है, अब यहाँ पे कॉमन एक्सपेंसेस होंगे जैसे रेंट, I'll just write down that रेंट होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा, सुपरवाइजर होगा जो कॉमन रहेगा, वॉचमैन रहेगा जो कॉमन रहेगा। सो ये सब चीजें ये कॉमन एक्सपेंसेस है। रेंट पूरे प्रीमाइसेस का होगा, वॉचमैन पूरे प्रीमाइसेस का होगा, इलेक्ट्रिसिटी पूरे प्रीमाइसेस के लिए होगी। ऐसे ये चीजें ऐसी हैं विच के नॉट बी एज पर प्रोडक्ट वाइज, ये कॉमन एक्सपेंसेस है। तो हम इनिशियल स्टेज पे क्या करते हैं, इसको अलोकेट करते हैं बिटवीन डिपार्टमेंट ए, बी, सी एंड डी। इसको अलोकेट किया जाता है, अलोकेटेड बिटवीन 4, that is A, B, C and D। अभी ये जो C और D है
ये क्या कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ए और बी को। अल्टीमेटली ये सी और डी किसके लिए काम कर रहे हैं, ए और बी के लिए। तो सी और डी में जो भी आपने अलोकेट किया है इसको आपको अपोर्शन करना पड़ेगा टू ए एंड बी। किसको देना पड़ेगा ये वापस, ए एंड बी को, क्योंकि सी एंड डी तो कुछ सेल नहीं कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली ये कॉस्ट प्रोडक्ट पे लोड होना चाहिए। ये कॉस्ट अगर प्रोडक्ट पे लोड होना है तो मुझे ए और बी को देना पड़ेगा ये कॉस्ट। तो ये जब प्रोडक्ट को हम देते हैं तो इट इज कॉल्ड एज अपोर्शनमेंट। इसको क्या बोला जाता है, अपोर्शनमेंट। अपोर्शनमेंट, इसमें मेथड्स हैं, अलग अलग मेथड्स हैं। आपको अपोर्शनमेंट नहीं है, आपको सिर्फ अलोकेशन है। और अलोकेशन, अभी रेंट कैसे डिवाइड करेंगे, रेंट अगर मुझे अलोकेट करना है तो रेंट के लिए बेसिस ऑफ अलोकेशन वुड बी एरिया। इलेक्ट्रिसिटी अगर अलोकेट करना है तो मुझे पता होना चाहिए लाइट पॉइंट्स कितने हैं, कौन ज्यादा लाइट यूज कर रहा है। सुपरवाइजर देखना पड़ेगा कि कौन से डिपार्टमेंट को कितना टाइम देता है। और वॉचमैन का तो सबके लिए एक जैसा काम करता है तो उसको इक्वली भी डिवाइड कर सकते हैं। तो दिस इज एलोकेशन, जहाँ पे हमारे पास एक करेक्ट बेसिस है टू डिसाइड ऑन विच वी हैव टू एलोकेट, और उस बेसिस पे हमने एलोकेट कर दिया। अब प्रोडक्ट ए और बी में जो अलोकेट हुआ है वो प्रोडक्ट कॉस्ट बन जाएगा, लेकिन सी और डी सर्विसेज में जो कॉस्ट गया है वो कॉस्ट अल्टीमेटली ए और बी में जाना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये सी और डी किसके लिए काम कर रहे हैं, ए और बी के लिए। तो सी का कॉस्ट ए और बी में डिवाइड होएगा और डी का भी कॉस्ट ए और बी में डिवाइड होएगा। दिस इज अपोर्शनमेंट। और अल्टीमेटली इट गेट्स अपलोडेड इनटू अ प्रोडक्ट कॉस्ट। कहाँ जाता है वो, प्रोडक्ट कॉस्ट में जाता है। तो आपका फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन ओवरहेड कॉस्टिंग इज अलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स। पहला टाइप का प्रॉब्लम क्या है, अलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स। ओवरहेड्स allocation of overheads, and this carries 10 marks in your paper। ये मेन प्रॉब्लम है। अगर आपको याद हो हमने डिपार्टमेंटल अकाउंट्स किया है, तो डिपार्टमेंटल अकाउंट्स में हम हर एक्सपेंसेस को डिवाइड करते थे डिपार्टमेंट्स में एक बेसिस पे। सिमिलरली यहाँ पे भी हम वही करने वाले हैं, हर एक्सपेंसेस को डिपार्टमेंट दैट इज प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, सर्विस सी और सर्विस डी में डिवाइड करेंगे इन सर्टन प्रोपोर्शन, इन ऑन द बेसिस, ऑन सर्टन बेसिस। और वो बेसिस हमको याद रखना, तो मैं कल आप लोगों को बताऊंगी कि क्या बेसिस पे क्या अलोकेट होगा। ओके, ऑन सर्टेन बेसिस। ये वन टाइप ऑफ प्रॉब्लम है। सेकेंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज जहाँ पे आपको ओवरहेड रेट्स कैलकुलेट करने, क्या कैलकुलेट करने, ओवरहेड रेट्स। नाउ ओवरहेड रेट्स, ये सेकेंड टाइप का प्रॉब्लम है एंड दिस गोज डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट्स। ओवरहेड्स कैलकुलेशन, ओवरहेड्स रेट कैलकुलेशन, ये सेकेंड टाइप का प्रॉब्लम है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है फॉर सम स्टूडेंट्स, बट कंपैरेटिवली ये चैप्टर मटेरियल और मटेरियल इजी था, लेबर से इजी है। ये चैप्टर आपको मटेरियल से इजी जाएगा, सॉरी लेबर कॉस्टिंग से कंपैरेटिवली बहुत सिंपल है और बहुत इजी है। टुडे आई विल बी अपलोडिंग द प्रॉब्लम्स on in the classroom, and now your lectures will be there every day। मतलब मेरे lectures अभी 4 ही दिन हो रहे थे, now we'll be having lectures on all days। we'll be rescheduling the timetable after Diwali। okay, now you'll be having three lectures per day because we expected your exams will